सभी का शुभ 24 में। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है खबरां जयपुर रीका। दौसा फार्मेसी छात्रों ने सहायक कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कार से 2 अवैध हथियार और जिंदा कारतूस किए बरामद। रामगढ़ गैंगरेप मामले में भाजपा महिला मोर्चा ने लिया जायजा। पलसाना में जमकर मेहरबान हुआ मानसून। संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव, शिनाख्त जारी। राजस्थान में तबादलों से हटा प्रतिबंध, जनप्रतिनिधियों ने ली राहत की सांस। जनाक्रोश के चलते मानसरोवर जोन उपायुक्त का तबादला। चित्रकूट में ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी, 15 लाख की। सीकर में दुल्हन को वरमाला पहनाकर दूल्हा फरार, परिजनों ने दिया थाने में धरना। बांदीकुई में भाजपाइयों ने मनाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती। और अब जानते हैं खबर विस्तार से। इंडियन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल द्वारा डी फार्मा छात्रों को परीक्षा से वंचित करने पर छात्रों ने सहायक कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। हमारे शुभ 24 के जिला संवाददाता विष्णु आशीर्वाद के अनुसार इंडियन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल के खिलाफ डी फार्मा के छात्रों ने सहायक कलेक्टर मनीषा मीणा को विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित करने पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन ने बताया कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा द्वितीय वर्ष की एडवांस फीस ली जा रही है। फीस का 50% देने के बावजूद भी परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया है, जिसके चलते छात्रों ने ज्ञापन सौंपा और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हम इंडियन कॉलेज ऑफ फार्मेसी दौसा में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। हम आज एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। हमारा सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम था आज का, प्रथम वर्ष का। द्वितीय वर्ष की फीस जमा नहीं होने के कारण प्रथम वर्ष का प्रवेश पत्र हमें नहीं दिया गया और हम परीक्षा से वंचित रह गए। नाम बताओ तुम्हारा। कुशाल कुमार। दौसा कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांधी तिराया से एक ब्रीजा गाड़ी में 2 व्यक्तियों को 2 अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। हमारे शिव 24 संवाददाता विष्णु आशीर्वाद ने बताया कि कार में सवार 2 शख्स से पूछताछ की जा रही है, जिनमें एक दौसा पंचायत समिति में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है, दूसरा ब्रीजा गाड़ी का चालक है। पुलिस के द्वारा कार की तलाशी में मिले 2 हथियार, जिसमें एक अवैध देसी कट्टा और दूसरा अवैध रिवॉल्वर होना पाया गया, जिस पर दोनों शख्स से हथियार बाबत पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने इनके बारे में पता नहीं होना बताया। जिसमें पंचायत समिति में कार्यरत सहायक अभियंता लोकेश मीणा पुत्र शिवराम मीणा निवासी खोरा थाना टोड़ा भीम जिला करौली ने बताया कि सालों से मेरा मनमुटाव चल रहा है, जिसके चलते उन्होंने चोरी से मेरी गाड़ी में हथियार रख दिए हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों शख्स से ब्रीजा गाड़ी में मिले अवैध कट्टे का अवलोकन किया, जो पुरानी इस्तेमालित है और 315 बोर का है। इसे खोलकर चेक किया गया तो कट्टे में कारतूस लगा है, जिस पर कारतूस को बाहर निकाला गया तो कारतूस पीतल जैसी धातु का बना है। आरोपियों से अनुसंधान जारी है। आश्चर्य मुखबिर सूचना मिली थी कि लोकेश मीणा जो पंचायत समिति में एएन है, उसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेके दोनों पक्ष आपस में रंजिश रखते हैं तथा हथियार रखते हैं। पूर्व में भी इनके मुकदमे थाना कोतवाली में और महिला थाने में दर्ज हुए हैं। इनको देखते हुए अवैध हथियार मिलने की पूरी संभावना है। इस सूचना पे आज इसकी गाड़ी की तलाशी दी गई, जो ब्रीजा गाड़ी है। गाड़ी के निचले पार्ट में 2 हथियार मिले थे, जिनमें एक अवैध देसी पिस्टल थी और एक देसी कट्टा था। निचले पार्ट में मिलने की वजह से तथा लोकेश से बात करने पे ये बात सामने आई कि इसमें कोई अन्य व्यक्ति की भी साजिश हो सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लोकेश के घर से सीसीटीवी फुटेज वगैरह की जानकारी भी की गई है, जिसमें भी कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा है, इसलिए इसकी जांच किया जाना जरूरी है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा अब आगे इन्वेस्टिगेशन की जाकर आगे मुलजिमान की गिरफ्तारी की जाए। रामगढ़ क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुई गैंगरेप मामले में भाजपा की महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री पूजा यादव कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित के गांव पहुंचकर पीड़िता परिवार से पूरी घटना की जानकारी ली। रामगढ़ अलवर से हमारे शिव 24 रिपोर्टर योगेश चंद्र ने बताया कि रामगढ़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने की त्वरित कार्रवाई की। इस पर प्रदेश मंत्री पूजा यादव ने रामगढ़ थाने की पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर पुलिस प्रशासन इस तरह कार्रवाई करती रहे तो आए दिन होने वाले गैंगरेप, छेड़खानी, लूटपाट, लव जिहाद और हिंसा जैसी घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा। तीनों आरोपियों की शीघ्र ही गिरफ्तारी पर पीड़ित युवती को शीघ्र न्याय मिलेगा। अपराधियों को न्याय द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पूजा यादव, प्रदेश मंत्री, भाजपा महिला मोर्चा राजस्थान। आज हम मेरे साथ में अलवर ज़िले की जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी जी हैं
और साथ में हमारी जिला मंत्री सुनील यादव जी हैं, जो कि साथ साथ में आरएसएस से भी जुड़ी हुई हैं। हम लोग आज जो 2-3 दिन से प्रकरण चल रहा है 29 तारीख वाला, नाहरपुर में एक नाबालिग छोटी सी बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उस केस में हम पहले पीड़िता से, उसके परिवार से, उसके घर पर जाके मिले हैं। आज भाजपा महिला मोर्चा जिला अलवर उत्तर की बहनें वहाँ पर गईं और सारी जानकारी लेके उस परिवार का, उसकी माता का, उस बच्ची का संबल बढ़ाते हुए और उस कार्रवाई में थाना रामगढ़ अभी क्या कार्रवाई कर रहा है, किस दिशा तक कार्रवाई हुई है इस केस को लेकर, इस संबंध में आज हम यहाँ आकर एसआई जो हमारे सामने नरेंद्र जी भाई साहब बैठे हैं, इनसे हमने जानकारी ली। और निश्चित तौर पर आपको भी जानकर इस बात का, तो हम अपने आप को भी खुशी महसूस कर रहे हैं कि इस केस में जितनी जल्दी त्वरित कार्रवाई हुई है, हर केस में अगर इसी तरह कार्रवाई हो तो निश्चित तौर पर इस विधानसभा और इस विधानसभा के आसपास जो हर तीसरे दिन के ये आए दिन जो केस हो रहे हैं, बच्चियों के बलात्कार के, शोषण के, हिंसा की शिकार बहनें हो रही है, लव जिहाद के मामले जो इतने आ रहे हैं, इनमें कमी आएगी। क्योंकि जब तक हम आरोपियों को दंडित नहीं करेंगे, उनको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ये काम रुकने वाले नहीं हैं। और अभी तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, एक फरार है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं थाना अधिकारी से भी और अपने प्रशासन से, और हमारी जो एसपी साहिबा हैं तेजस्विनी गौतम, जो कि स्वयं एक महिला अधिकारी हैं, कि जल्द से जल्द इस केस का निर्णय होगा। और पोस्को एक्ट के तहत ये केस दर्ज हुआ है, तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होते हुए जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिलेगी। पलसाना कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में बादल जमकर बरसे। पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के अनुसार दिन में तेज गर्मी के बाद मंगलवार देर शाम को एकाएक आसमान में बादल छा गए। करीब पौन घंटे तक तेज बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे, परंतु सड़कों पर जगह जगह बरसात का पानी भरने से वाहन चालकों और पैदल चलने वाले राहगीरों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। तालेड़ा जमात में स्थित लक्ष्मी कॉलोनी में एक महिला का शव मिलने की खबर से आसपास के इलाके में हंगामा मच गया। लालसोट शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा के अनुसार तालेड़ा जमात में स्थित लक्ष्मी कॉलोनी में एक महिला का शव मिलने की सूचना पर लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। मृतका के परिजनों की पहचान नहीं होने पाने के कारण शव को पोस्टमार्टम के लिए लालसोट शव गृह पर लाया गया। ड्यूटी प्रभारी इस्लाम खान ने बताया कि शव गर्मी के मौसम में खराब ना हो, इसलिए बर्फ की सिल्ली लगाकर शव मोर्चे में रखा गया है। वहीं पुलिस के अनुसार महिला को शराब की लत थी और पुलिस ने महिला की दिमागी हालत भी कमजोर बताई है। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। लंबे वक्त से जनप्रतिनिधियों की तबादलों को लेकर बड़ी डिमांड थी। जयपुर से हमारे शिव 24 संवाददाता दीपक सैनी ने बताया कि अब राज्य सरकार ने जनप्रतिनिधियों की सुन ली है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट विस्तार या राजनीतिक नियुक्ति अभी नहीं हो पा रही है, परंतु सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटाकर जनप्रतिनिधियों को बड़ा तोहफा दिया है। संबंधित विभाग की वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन ही आवेदन लिए जा सकेंगे। आपको बता दें कि प्रतिबंध पूरे 1 साल 9 माह 13 दिन बाद हटाया गया है। प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध 30 सितंबर 2019 से लगाया गया था। मानसरोवर जोन उपायुक्त आभा बेनीवाल का तबादला बढ़ते जनाक्रोश के कारण कर दिया गया है। अवैध निर्माण और जन समस्याओं को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश था। जयपुर से हमारे शिव 24 संवाददाता दीपक सैनी ने बताया कि मानसरोवर क्षेत्र में अवैध निर्माण, रोड लाइट, सड़क सफाई, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश के बाद मानसरोवर जोन उपायुक्त आभा बेनीवाल का तबादला राज्य सरकार ने कर दिया है। गत महीनों से मानसरोवर के विभिन्न जन संगठनों ने आभा बेनीवाल के कार्यकाल के दौरान हुए अवैध निर्माण, घोटालों और क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर नगर निगम जोन कार्यालय के बाहर धरना दिया था। इसमें 12 अप्रैल जनसंघर्ष मोर्चा और 14 जून को जन जागृति समिति और कांग्रेस नेता रिंकू अग्रवाल ने भी धरना प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री डीएच मंत्री शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास को भी ज्ञापन सौंपा था। जन जागृति समिति के अध्यक्ष शांति धारीवाल जी, यूडीएस मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने एक भ्रष्ट उपायुक्त आभा बेनीवाल जी, मानसरोवर उपायुक्त आभा बेनीवाल जी का यहाँ से ट्रांसफ़र करवाया, जिन्होंने मानसरोवर को मानसरोवर में एक नरके जीव बना रखा था। उन्होंने कोई मानसरोवर की हर जन समस्याओं का उन्होंने अनदेखी कर रखी थी। किसी भी मानसरोवर की जन समस्या पर ध्यान नहीं दे रही थी। उनका ध्यान था तो सिर्फ इतना ध्यान था कि किस प्रकार लाखों की कमाई हो, अतिक्रमण में अवैध निर्माण हो रहे उनके अंदर। इसके अलावा उन्होंने किसी समस्या का ध्यान नहीं दिया। इसके प्रति आज मानसरोवर वासियों को खुशी है। और
जयपुर शहर के चित्रकूट में बदमाशों ने बीती देर रात एक ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाया और करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा कीमती के आभूषण और नकदी चुराकर भाग निकले। हमारे जयपुर से शिव 24 संवाददाता दीपक सैनी ने बताया कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश इतने शातिर थे कि पहले ज्वेलरी शोरूम के पास वाली गारमेंट्स दुकान की 2 मंजिला छत पर चढ़े, फिर शोरूम की छत पर लगे लोहे के चैनल गेट को गैस कटर से काटा। इसके बाद सीढ़ियों के रास्ते शोरूम में सेंधमारी की। मंगलवार सुबह शोरूम मालिक शशिकांत सोनी पहुंचे, तब नकबजनी का पता लगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बदमाश तिजोरी में रखे करीब 20 किलो चांदी, 30 ग्राम सोना और 20,000 रुपए नकद चुरा ले गए। पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और वहां लगी डीवीआर भी अपने साथ लेकर फरार हो गए। सीकर में एक दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाकर फरार हो गया। दादिया थाने के सामने दुल्हन सहित परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया। सीकर से हमारे शिव 24 संवाददाता प्रमोद कुमावत दादिया ने बताया कि इसके तहत पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने और शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में सांसद सुमेधानंद सरस्वती, जिला प्रमुख गायत्री राठौड़, पूर्व विधायक रतन जलधारी, उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल सहित जिले के कई भाजपा नेता थाने पर पहुंचे और गिरफ्तारी का विरोध जताया। भाजपाइयों ने भारतीय जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। बांदीकुई से हमारे शिव 24 संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन पर प्रकाश डाला। बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष मनोज टोडवाल की अगुवाई में जयंती समारोह आयोजित किया गया। टोडवाल ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी मानवता के उपासक, सिद्धांतवादी, प्रखर शिक्षाविद होने के साथ साथ महान क्रांतिकारी भी थे। इस दौरान प्रभुदयाल गुप्ता, सुशील खंडेलवाल, उदय भान, सुनील चौबे, अशोक पोस्टवाल, अवधेश उपाध्याय, नरसिंह लाल, भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बांदीकुई में बीते दिन बावरिया जाति के लोगों ने रेलवे के गैंगमैन से मारपीट की थी। बांदीकुई से हमारे शिव 24 संवाददाता जितेश शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक कल कोलवा फाटक पर गैंगमैन के साथ मारपीट की घटना हुई। बड़ी संख्या में रेल कर्मियों ने इस घटना के विरोध में बांदीकुई जंक्शन पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कड़ी निंदा कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बावरिया जाति के लोगों ने गैंगमैन पर शराब के नशे का आरोप लगाया था। नशे के चलते गैंगमैन ने एम्बुलेंस के लिए फाटक नहीं खोला था। एम्बुलेंस में प्रसूता बैठी हुई थी। गैंगमैन द्वारा फाटक नहीं खोलने पर गुस्साए परिजनों ने गैंगमैन के साथ मारपीट की थी, जिसको लेकर आज रेल कर्मचारियों ने बांदीकुई जंक्शन पर प्रदर्शन किया और अतिशीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मुस्लिम यूथ फाउंडेशन के बैनर तले बिजली पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। दौसा से हमारे शिव 24 जिला संवाददाता विष्णु आशीर्वाद के अनुसार दौसा में आज शहर में बिजली पानी की समस्या को लेकर सहायक कलेक्टर मनीषा मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि विगत दिनों से बिजली पानी की समस्या से आमजन त्रस्त है। बिना सूचना के एक दिन में 15 से 20 बार बिजली गुल होती है। इससे आमजन का धंधा भी चौपट हो रहा है और भीषण गर्मी में 8 से 10 दिन में पेयजल सप्लाई हो रही है, जिससे लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पानी के टैंकर की सप्लाई पार्षदों के अपने चहेतों को ही हो रही है। आम आदमी पेयजल के लिए भटक रहा है, जिसके चलते आज पानी बिजली की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। समस्या बिजली और पानी को लेके है। हमारा संगठन, ये सब कार्यकर्ता मेंबर हमारे खड़े हैं मुस्लिम यूथ फाउंडेशन के। हमें यहाँ पे आना पड़ा कलेक्टर साहब के पास इसलिए कि बिजली पानी ने दौसा के वासियों का जीना बिल्कुल बेहाल कर दिया है। दौसा सबसे विकटतम स्थिति का सामना कर रहा है इस समय। बिजली और पानी दोनों भगवान भरोसे चल रही है। बिजली कब जाएगी, आप कब आएगी, आप कह नहीं सकते। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 बार बिजली जाएगी, आप गिन लेना ही है। नल 8 दिन में आपके पास एक बार आएगा। अब आप एक दिन का पानी स्टॉक करो या 2 दिन का करो, बाकी या फिर आप चक्कर लगाओ पानी के लिए हेडपम्पों के, पार्षदों को फ़ोन करके नोरे खाओ। ये हाल है। पार्षद अपने अपने मिलने वालों के यहाँ टैंकर पर डलवा देते हैं, बाकी वार्डवासी रोते रहो। पार्षद पूरे वार्ड के हैं या अपने कुछ मिलने वाले परिवार वालों के हैं। 8 दिन में एक दिन अगर पानी आएगा 10 मिनट के लिए, लोग प्यास से मरे हैं, कहाँ जाएंगे। लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहे थे। किस हमारे पड़ोसियों को तो हमने खुद ने रोका है कि आप मटके लेके सड़कों पर न जाएं। हम एक बार कलेक्टर साहब से मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए बात करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कलेक्टर साहब हमें निराश नहीं करेंगे। जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है कि लोगों को सड़कों पर उतरने का, आंदोलन करने का, तब सुनवाई होगी। इस गर्मी में अगर बिजली और पानी समय पर नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, तो कब मिलेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। चंद्रशेखर महोदय, नाम बताओ। मेरा एहतराम खान, अध्यक्ष दौसा मुस्लिम यूथ फाउंडेशन। बांदीकुई में रास्ते पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। बांदीकुई से हमारे शिव 24 संवाददाता जितेश शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक
रास्ते पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। ये पूरा मामला भावता ग्राम पंचायत के बगडेड़ा गांव का है। सरपंच रतिराम मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। क्या समस्या है? समस्या है कि रास्ता बंद कर दिया, हमारा पुराना रास्ता था वो अवरुद्ध कर दिया। वहाँ बच्चों के स्कूल के जाने के लिए बहुत समस्या हो गई। मवेशी नहीं निकल सकती है, कोई साधन नहीं निकल सकता है। जैसे कोई डिलीवरी हो, उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं जा सकती है या दमकल वगैरह नहीं जा सकती है। जैसे शमशान घाट के भी वही रास्ता है, वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। ये समस्या है। आपने आज ज्ञापन किसके नाम दिया? एसडीएम साहब को दिया है रास्ते के लिए। आपने कोई चेतावनी दी है? 3 दिन की चेतावनी दी है, अल्टीमेटम दिया है, या तो धरना प्रदर्शन करेंगे हम या तो संशोधन करो आप। जी, आपका नाम? बनवारी लाल गुजर। सरपंच साहब, आज आप ग्रामीणों के समर्थन में कहीं अवरुद्ध रास्ते को लेकर के आए हो। सर, किस प्रकार की समस्या है? क्या ज्ञापन दिया है? ज्ञापन ये दिया है कि ग्राम पंचायत बावती में ग्राम बगडेड़ा में सांजाड़ा की ढाणी प्लस मेहरों की ढाणी, चौकीदारों की ढाणी, महावरों की ढाणी, एक दुर्गी तिराए से पुराना बगडेड़ा के लिए रास्ता जाता है और वो कुछ लोगों ने मिलकर उसको बंद कर दिया गया है। इसलिए ये मेरे पास आए हैं, तो इनकी समस्या को लेकर मैं एसडीएम साहब के पास आया हूँ और 3 दिन का हमने वो दिया है। अगर 3 दिन में वो रास्ता साफ नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और एसडीएम साहब को फिर ज्ञापन देंगे। आपका नाम और पद? मैं सरपंच रतिराम मीणा, ग्राम पंचायत बावता। कोटपुतली कस्बे के मुख्य फ्लाईओवर पर एलबीएस कॉलेज के सामने केमिकल से भरे ट्रक पलट जाने से बड़ा हादसा हुआ। पावटा से हमारे शिव 24 संवाददाता शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक पुल से नीचे ट्रक पलटने जाने के बाद ट्रक में रखे केमिकल ड्रम को जेसीबी की सहायता से हटाते समय घर्षण से आग लग गई। 2 दमकलों के प्रयास के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। जयपुर से हवाई फोम फायर ब्रिगेड की टीम रवाना हो गई। डीएसपी दिनेश कुमार ने जानकारी दी कि एडिशनल एसपी, डीएसपी, चारों थानों के एसएचओ के साथ लगभग 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर व्यवस्था में जुटे हैं। विधायक इंद्राज गुर्जर ने राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। पावटा प्रागपुरा नगर पालिका के ललाना ग्राम में सोमवार को विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर ने राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र का फीता काटकर विधिवत तरीके से पूजन करके उद्घाटन किया। पावटा से हमारे शिव 24 संवाददाता शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक उद्घाटन समारोह में विधायक गुर्जर ने कहा कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ग्राम ललाड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र के शुरू होने के ललाड़ा के लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए पावटा, प्रागपुरा या कोटपुतली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस दौरान ग्राम ललाड़ा के लोगों ने गांव में पेयजल सप्लाई को लेकर विधायक को ज्ञापन भी दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस भाजपा कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण कर मनाया। दौसा से हमारे शिव 24 के जिला संवाददाता विष्णु आशीर्वाद के अनुसार आज श्रीमती जसकौर मीणा सांसद दौसा नेतृत्व में गुप्तेश्वर मंदिर में फलों और औषधियों के पेड़ लगाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के वृक्षारोपण महोत्सव के अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी, विपिन जैन, मुकेश शर्मा, सुमित्रा चौधरी, लक्ष्मी दीक्षित, सरोज मीणा, सपना मीणा, शशि जैमिनी, ललिता जांगड़, उषा वडेरा सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। लुहारागाड़ा स्थित मानव सेवा संस्थान में कन्हैयालाल डूंगरवाल की पहली पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों को राशन सामग्री के किट वितरित किए गए। सुजानगढ़ से हमारे शिव 24 संवाददाता मनीष शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गौरी, कीर्ति डूंगरवाल, श्वेता डूंगरवाल, उप सभापति अमित मारोटिया, सरपंच सविता राठी, पार्षद सोनिका शर्मा, एडवोकेट निरंजन सोनी, माणक चंद सर्राफ, रणजीत सिंह ने दिवंगत सेठ कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि अर्पित कर जरूरतमंदों को 26 किट वितरित किए। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत मानव सेवा संस्थान के रणजीत सिंह सिंघी, आदित्य कुठारी, दिनेश पीपलवा, गजानन जांगीड़, कपिल माटा, अशोक माटोलिया, नवरत्न छाजेड़ पुष्पगुच्छ भेंट कर और माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन मंगलराम गुर्जर ने किया। स्वर्गीय कन्हैयालाल डूंगरवाल जी की प्रथम पुण्यतिथि पर 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया था, जो कि उनके सुपुत्र कीर्ति डूंगरवाल जी के द्वारा रखा गया था। पहले तो उन्होंने सुजानगढ़ के लिए बहुत अच्छी सौगात दी है, जो छापर रोड पे प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया गया, और कल अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण किए गए, और आज उन्होंने मानव सेवा संस्था के ट्रस्टी होने के नाते उन्होंने आज ज़रूरतमंदों को राशन किट उपलब्ध करा है।
मैं इनका पूरे सुजानगढ़ क्षेत्रवासियों की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ और यही आशा रखती हूँ कि आप समय समय पर हमारे सुजानगढ़ क्षेत्रवासियों का सहयोग करते रहें ताकि हमारे सुजानगढ़ में सौंदर्यकरण में और जनता की सेवा में कोई कमी न। से जुड़ाव रखते हुए युवा मशाल के रूप में भाई कीर्ति ने श्रवण बेटे के रूप में अपने पिता की स्मृति में माननीय परम सम्मानीय अमृत प्राप्त माननीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल साहब की स्मृति में 3 दिन का जो कार्यक्रम रखा, जिसके तहत न केवल उन्होंने प्रवेश द्वार की एक कल्पना की और उस कल्पना को साकार रूप दिया। 5 तारीख को उसका शिलान्यास हमारे विधायक माननीय मनोज जी मेघवाल के मुख्य अतिथि में किया गया और कल उन्होंने उनके लिए बहुत ही सुंदर प्रकल्प भी रखे गए थे। आज जिस प्रकार से सूखा राशन गरीबों को वितरित किया गया, एक ऐसी सेवा की भावना है जिसकी ज्योति जब उठती है तो वाकई में उस ज्योति की आभा में पूरा सुजानगढ़ स्वर्णिम आभा के साथ में हमें दिखाई देता है। मैं अपील करना चाहूँगी अन्य सभी भावी भामाशाओं से, जो वर्तमान में भामाशाह उन सभी से, कि वे भी आएँ, अपनी मिट्टी से जुड़ें और सुजानगढ़ के अंदर जितने प्रकल्प सुंदरता के लिए हों, सेवा के लिए हों, क्योंकि सुजानगढ़ उनका अपना है, राजस्थान उनका अपना है। अपने आन बान शान की इस घड़ी में अपने कुल की, अपनी मर्यादा की और अपने तमाम संस्कारों को, उनके बीजों को यहाँ प्रतिरोपित करें ताकि आने वाले समय में उसके वटवृक्ष में आने वाली पीढ़ियाँ अपनी छाया और सुकून प्राप्त कर सकें। हिंदी फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर रहे पवन कुमार तोदी ने आज ट्रेजेडी किंग रहे अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें याद किया। सुजानगढ़ से हमारे शिव 24 संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक पवन तोदी ने वही काले रंग का कोट पहनकर बताया कि उनकी मुलाकात दिलीप कुमार से कीला फिल्म की शूटिंग के दौरान मुंबई में हुई थी। फिल्म में वो एक काले कोट में नजर आ रहे हैं। शूटिंग खत्म होते ही उन्होंने ये कोट मुझे गिफ्ट दे दिया और जिसे मैंने आज तक संजो कर रखा है क्योंकि इस कोट से उनकी यादें जुड़ी हैं। दिलीप कुमार हंसमुख स्वभाव के जिंदा दिल इंसान थे। अक्सर मेरी मुलाकात होती रहती थी और वो उनके अच्छे दोस्त थे। 80 से 90 के दशक में राजस्थान में फिल्म का वितरक का कारोबार करने वाले तोदी की उस जमाने के स्टार अभिनेता अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, डैडी के साथ भी काफी संख्या में छायाचित्र हैं। सभी के साथ बिताए गए संस्मरण आज भी वो सभी को बताते हैं। पवन तोदी का बॉलीवुड अभिनेताओं से काफी पुराना रिश्ता रहा है। खबरें जयपुरी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए शिव 24 के साथ। नमस्कार।